हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जेडी सर आप सभी का अपने ला क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए VNSS 2023 का सेक्शन 3 एंड 4। ठीक है, सेक्शन 3 में बताया है क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, निर्देशों का अर्थ लगाना। इसमें बताया गया है सेक्शन 3 में निर्देशों का अर्थ लगाना। कह रहा है कि अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो कोई रेफरेंस। ठीक है, एनी रेफरेंस माने कोई रेफरेंस, कोई निर्देश। कहाँ? इन एनी लॉ, कोई रेफरेंस किसी भी विधि में। ठीक, टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के प्रति। मजिस्ट्रेट, ठीक, विदाउट क्वालिफाइंग एनी वर्ड, यानी मजिस्ट्रेट से पहले कोई क्वालिफाइंग, कोई विशेषक यानी उसका विशेषता बताने वाला कोई शब्द अगर यूज नहीं किया गया है, एनी रेफरेंस एनी लॉ टू मजिस्ट्रेट विदाउट क्वालिफाइंग वर्ड, विदाउट qualifying any word, magistrate of first class, magistrate of first class या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास इन रिलेशन टू एनी एरिया, किसी क्षेत्र के संबंध में। एनी एरिया शैल बी कंस्ट्रूड, ठीक है, यह समझा जाएगा या निर्देश लगाया जाएगा shall be construed as, क्या क्या निर्देश लगाया जाएगा? एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, देखो, फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। ठीक, अब एक बार मैं रिपीट कर दूं यहाँ से, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सेक्शन 3 हम देख रहे हैं, जिसमें बताया क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस, निर्देशों का अर्थ लगाना। कह रहा कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो कोई रेफरेंस किसी विधि में मजिस्ट्रेट के प्रति। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट के प्रति क्या कह रहा है, विदाउट क्वालिफाइंग एनी वर्ड, मजिस्ट्रेट से पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड या कोई विशेषक शब्द का अगर प्रयोग नहीं किया गया है, जो है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास है, तो इनके प्रति क्या निर्देश समझा जाएगा? तो कह रहा है कि शैल बी कंस्टिट्यूट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। तो कह रहा है कि जहां भी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन उससे पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड, कोई विशेषक शब्द यानी उनकी विशेषता बताने वाला कोई शब्द का प्रयोग अगर नहीं किया गया है, ठीक, तो वहां हमेशा समझा जाएगा कि वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति बात हो रही है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम और न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकेंड। और इसका सेक्शन 2 बता रहा है कि कौन से कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाते हैं, कौन से फंक्शन
एक्सरसाइजेबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और सेक्शन 2 के बी में बता रहा है कि कौन से कार्य जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, दो कॉलम बना लीजिए, एक तरफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जेएम 60 में नहीं लिख दे रहा है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और इधर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आप जाने रहे कौन कौन है, जैसे हमारा सीजीएम हो गया और जेएम फर्स्ट हो गया, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। जेएम सेकेंड हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास है। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आपका क्या है, डीएम साहब हैं, एडीएम है, एसडीएम है। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव टाइप का वर्क होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का वर्क होगा, वो इनके द्वारा किया जाता है। 2B में बताया गया है, सेक्शन 3(2)B में। और इनके द्वारा जो है जो न्यायिक कार्य होगा, जैसे किसी एविडेंस का फॉर्मुलेशन करना है, किसी एविडेंस की शिफ्टिंग करना है, ठीक है, या किसी को पनिशमेंट देना है, या किसी जजमेंट का फॉर्मुलेशन करना है, लिख दें, ऐसे ही बोल दे रहे हैं, लिख ही दे रहे हैं, विक्रम टाइम जाएगा, ऐसे ही बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या इनके द्वारा जो वर्क किए जाएंगे उसमें बताया गया है क्या, अप्रोप्रिएशन और शिफ्टिंग एविडेंस पहला, दूसरा क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ एनी डिसीजन, तीसरा पनिशमेंट, पेनाल्टी, डिटेंशन इन कस्टडी, और क्या, कोई पेंडिंग इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल है, ये सब इनके द्वारा किए जाते हैं। और इनके द्वारा क्या किया जाएगा, कह रहा कि किसी लाइसेंस को ग्रांट करना है, ठीक, या किसी लाइसेंस का सस्पेंशन करना है, सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस या कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, या किसी अभियोजन को अनुमति देना है, सैंक्शनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, या अभियोजन को वापस लेना है, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो ये सब इनके द्वारा किए जाते हैं। तो ये सेक्शन जो है ना हमारा, सेक्शन 3 स्टार्ट से ही, आरंभ से ही जुडिशरी यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को डिवाइड कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि भाई वो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण करे। तो सेक्शन 3 यही रहा ओवरऑल। अब हम आपको बताते हैं सेक्शन 4, ठीक है, तब तक इसे देख लीजिए। चलिए इसे बिठा के हम सेक्शन 4 देख लेते हैं शॉर्ट में। देखिए सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या बता रहा है कि बीएनएस के तहत जो अपराध होते हैं या अन्य विधियों के तहत जो अपराध होते हैं उन सभी का ट्रायल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, इसका अपराधों के ट्रायल के बारे में जो किए जा रहे हैं अंडर बीएनएस 2023 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड और कैसे और जो अदर लॉ है, ठीक, अदर लॉ यानी अन्य विधियों के तहत जो अपराध हो रहे हैं या बीएनएस के तहत जो अपराध हो रहे हैं उनके ट्रायल या उनकी जो है प्रोसीडिंग कैसे की जाएगी उनके बारे में सेक्शन 4 बता रहा है। तो शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं, कह रहा है कि जो हमारा बीएनएस है यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, अगर इसके तहत कोई ऑफेंस हो रहा है यानी इसके तहत कोई अपराध या कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, ठीक, तो इन सभी का ये जो अपराध है इनका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, इनकी जो इंक्वायरी, ट्रायल
तो इन सभी का ट्रायल कैसे होगा, कह रहा है कि अंडर VNS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किया जाएगा। जो भी ऑफेंस VNS के अंडर में कमिट हो रहे हैं उन सभी का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल जो है VNS के तहत किया जाएगा। और आगे कह रहा है कि जो अदर लॉ है, कोई अन्य अधिनियम है, अगर उनके तहत क्या हो रहा है, ठीक है, अगर उनके तहत यदि कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उनका जो है ट्रायल या सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल कैसे होगा। कह रहा है कि अदर एक्ट के तहत जो ऑफेंस हो रहे हैं और उनकी क्या पनिशमेंट होगी उसके बारे में भी बताया गया है उसमें, लेकिन उसका ट्रायल के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। तो कह रहा उन सभी का ट्रायल भी अंडर VNS के तहत किया जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अगर कोई लॉ है उसके तहत कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, तीसरी कंडीशन में बता रहा हूं, अगर कोई अदर लॉ है उसके तहत भी कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है और उनके ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के विषय में उसमें प्रावधान किया गया है कि उनका ट्रायल ऐसे किया जाएगा, तब हमारी अब VNS अप्लाई ना होकर जो अदर लॉ में प्रोसीजर दिया है तब वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी स्पेशल लॉ प्रिवेल टू जनरल लॉ या स्पेशल लॉ प्रिवेल टू VNS। यस, ठीक है, यानी जो स्पेशल विधि होगी या अन्य लॉ होगा वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर अधिभावी हो जाएगा, प्रिवेल हो जाएगा। अब उनका ट्रायल, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन VNS के तहत ना करके अगर उन्हें जो प्रोसीजर बताई गई है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो यही रहा आपका सेक्शन 4। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपको फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।